खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 49,000 के पार। कोरोना से अब तक 1650 से ज्यादा मौतें। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना। 2 सीआरपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। एमएचए का कंट्रोल रूम नंबर 1 किया गया बंद। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, महाराष्ट्र और गुजरात में हालात ज्यादा खराब। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र और गुजरात की हर संभव मदद की जाएगी। सोनिया गांधी के मुख्यमंत्रियों के साथ बीसी में बोले मुख्यमंत्री गहलोत। कहा, राज्य को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र से बार बार पैकेज की अपील की गई, अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह भी हुए शामिल। मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मौलाना साद के सभी बैंक अकाउंट्स किए जाएंगे सीज। खातों में गलत तरीके से लेन देन का आरोप। कोरोना और लॉकडाउन ने राज्यों की बिगाड़ी माली हालत। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर पर लगाई रोक। 30 जून तक रोक लगाने के आदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। दिल्ली पुलिस के 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। मौलाना साद की जांच में जुटी टीम के 5 पुलिसकर्मियों को कोरोना। कई सिपाही और इंस्पेक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। श्रीगंगानगर बॉर्डर क्षेत्र में टिड्डी दलों का फिर हमला। नरमे की फसल में हो रहा भारी नुकसान। किसान और कृषि विभाग के कार्मिक टिड्डियों पर काबू पाने के कर रहे प्रयास। पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी पर जारी की गाइडलाइंस। 2 लीटर से ज्यादा शराब की नहीं की जाएगी होम डिलीवरी। 5 से ज्यादा लोग शराब की दुकान पर नहीं होंगे इकट्ठा। कर्नाटक के बेंगलुरु से स्पेशल ट्रेन पहुंची जयपुर। आए 1318 विद्यार्थी और श्रमिक। जयपुर जंक्शन से रोडवेज बसों के जरिए सभी को भेजा अपने घर। मुंबई में लॉकडाउन 3 में दी गई सारी छूट ली गई वापस। बीएमसी ने शहर में भीड़भाड़ को देखते हुए लिया फैसला। शराब की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। कंटेनमेंट एरिया से जो 64 सैंपल लिए गए, उनमें से 63 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सीएमएचओ डॉक्टर वीके जैन ने बताया कि जिले में अभी तक 502 सैंपल लिए गए, जिनमें 4 जगहों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चित्तौड़गढ़ जिले के निबाहेड़ा में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब लोग सैंपल देने से डर रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक वीडियो के माध्यम से नागरिकों से अपील की है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने लोगों को सैंपलिंग के बाद उनकी जरूरत होगी उन्हीं लोगों को क्वारंटाइन करने का आश्वासन दिया गया। करौली में लॉकडाउन के चलते ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बंद है, लेकिन इस बीच हिंडौन रेलवे स्टेशन पर प्रेमी युगल के मालगाड़ी में बैठकर यात्रा करने का मामला सामने आया। जीआरपी कांस्टेबल गोविंद सिंह ने बताया कि उन्हें युवक युवती के मालगाड़ी ट्रेन से आने की सूचना मिली थी, जिस पर ट्रेन को हिंडौन स्टेशन पर रुकवाकर युवक युवती को उतारा गया। बाड़मेर शहर में कैरियन वेदांता की तरफ से सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया। इस मौके पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, एडीएम राकेश शर्मा, सभापति दिलीप माली सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर में पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला जारी और इसी बीच एक बार फिर से जिले के कुड़ी भक्तासानी स्थित क्वारंटाइन सेंटर से बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो जारी किया। वीडियो में चिकित्सा प्रशासन पर 14 दिनों का कहकर 20 दिनों तक रखने का आरोप लगाया गया। अलवर जिले के बहरोड इलाके से खबर है, जहां की अजमेरी पूरा गांव में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। टोंक के मालपुरा कस्बे में कोरोना संक्रमण को लेकर एक दूसरे पर छेड़खानी करने वाले 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मामले में 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बाड़मेर के बालोतरा में रिफाइनरी में कार्यरत मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 22 मार्च से रिफाइनरी का काम बंद पड़ा है, जिसके बाद से वहां कार्यरत विभिन्न कंपनियों में लगे मजदूरों की ठेकेदारों ने सुध तक नहीं ली है। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। सादुल शहर के पतली गांव की एक महिला पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मिली है। श्रीगंगानगर के लिए राहत की बात यह है कि ये महिला पंजाब में ही आइसोलेट है। एसडीएम हवाई सिंह यादव ने बताया कि इस महिला के ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि महिला सादुल शहर नहीं आई है और न ही अपने परिजनों से मिली है।
सिरोही में आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में फंसे आंध्र प्रदेश की 578 लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। इनमें आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान और व्यवसायी थे। ये सभी लोग 16 मार्च को ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित होने वाले मेडिटेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। श्री गंगानगर में 30 से ज्यादा श्रमिकों को साधु शहर के राधा स्वामी सत्संग भवन में रुकवाया गया, जहां उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई। अलवर उपखंड अधिकारी की अनुमति से इन श्रमिकों को अलवर के जाटवास बहरोड से पंजाब के लिए रवाना किया गया, लेकिन जब श्रमिकों की बस अबोहर से 5 किलोमीटर दूर पहुंची तो पंजाब पुलिस ने बस को रुकवा दिया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एमएलए जौहरी लाल मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने विधायक को अस्पताल में पेयजल सप्लाई नहीं होने और एक्सरे मशीन खराब होने की समस्या से अवगत कराया। कोरोना की जंग में जोधपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर के कार्मिक 3 शिफ्ट में काम करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान डिस्कॉम के सभी वॉरियर्स सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना कर रहे हैं। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने अपने मद से 50 लाख रुपए की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई, तो वहीं एक एनजीओ की तरफ से भी 2080 खाद्य सामग्री के पैकेट बंटवाए गए। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में फार्मासिस्ट कोरोना के इलाज में उपयोग में आ रही दवाई के निर्माण, भंडारण और वितरण तक का सारा काम संभाल रहे हैं। जैसलमेर में एक पुलिसकर्मी ने अपना सामाजिक धर्म निभाते हुए ब्लड डोनेट कर गर्भवती महिला की जान बचाई। दरअसल ड्यूटी के दौरान मोहनगढ़ थाना के कांस्टेबल चंद्रवीर सिंह ने अधिकारियों से अनुमति लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे और महिला को ब्लड डोनेट किया। जैसलमेर में बच्चों के टीकाकरण को लेकर आमजन में संशय है, जिसके चलते परिजन जानकारी के अभाव में बच्चों का टीकाकरण करवाने अस्पताल नहीं पहुंच रहे, जिससे बच्चे टीकाकरण से छूट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के करीब 8000 से ज्यादा शिशुओं को समय समय पर टीका दिया जा रहा है। सवाई माधोपुर में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर अज्ञात डोजिंग वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल आरोपी वाहन चालक फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ने रमजान माह की 11वीं शरीफ के मौके पर रोजेदारों की इफ्तारी तैयार कर वितरित की। ग्रुप ने 800 से ज्यादा पैकेट तैयार करवाए। रोजेदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सभी ने रोजा इफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में लॉकडाउन के दौरान 40 दिन तक लगातार जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने वाले हेल्प टू हेल्प ग्रुप को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ग्रुप के सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ते ही जिले के दूसरे क्षेत्रों में फिर से सख्ती शुरू हो गई। रावतभाटा एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में लॉकडाउन की शिथिलता को लागू तो किया जाएगा, लेकिन रावतभाटा क्षेत्र की सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। अलवर के खैरदल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे पत्रकारों, डॉक्टर्स और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया गया और कोरोना वॉरियर्स का हौसला भी बढ़ाया गया। नागौर जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी अलर्ट है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए कार्मिकों और अधिकारियों से मौजूदा स्थिति जानी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अतिरिक्त कलेक्टर ने क्वारंटाइन सेंटर्स के साथ ही चौकियों का भी जायजा लिया। नागौर के फिरवासी गांव के राजकीय होम्योपैथिक औषधालय में इम्यूनिटी बूस्टर दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण किया गया और इस दवा का वितरण गांव फिरवासी समेत जैतपुरा, देवरा और आसपास के ढाणियों में भी किया गया। अलवर के खैरदल नगर पालिका परिसर में एसडीएम CL शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम ने बैठक खैरदल व्यापारिक संगठनों के अध्यक्षों के साथ की। इस दौरान लॉकडाउन में व्यापार संबंधी अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। जियाबड़ी में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला, लेकिन अवैध बजरी खनन के डंपर रेड जोन जयपुर, अजमेर सहित अन्य जगहों से होते हुए रियाबड़ी पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी खौफ है। इन डंपर से क्षेत्र में कोरोना फैल सकता है। बजरी माफियाओं ने प्रशासन द्वारा बंद रास्ते भी खोल दिए। छिपाबड़ोद में गगचाना सरपंच ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की अपील की और कहा है कि मुख्य सड़क पर लोगों ने कटीली झाड़ियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। यह अतिक्रमण ग्राम गगचाना से बमोरी घाटा तक किया गया है।
वहीं यहां स्थित स्कूल के प्रशासन ने भी अतिक्रमण हटाने की मांग की। नागौर में संस्कार एजुकेशन ग्रुप रियाबड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए 5 दिवसीय एक सदस्य एक परिंदा लगाओ अभियान चलाया, जिसमें पशुओं के लिए चारा और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अपील की गई ताकि गर्मी में बेजुबानों को भी राहत मिले। वहीं इस अभियान के तहत संस्कार परिवार के 151 सदस्यों ने परिंदे लगाए। लॉकडाउन के चलते झुंझुनू में जोधपुर का अक्षय बिन बारात ही अपनी दुल्हनिया ले आया। अक्षय अपने चाचा के साथ आया। दूल्हे ने प्रशासनिक आदेशों की पालना करते हुए शादी की। पिडावा में कोरोना संक्रमण के चलते आधी कस्बे में जीरो मोबिलिटी जारी और इसको लेकर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने कस्बे का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने कस्बे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सीआई महेश सिंह को जीरो मोबिलिटी और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। रामदेवरा सरपंच समदर सिंह ने बाबा रामदेव गौशाला में 6000 किलो पत्ता गोभी और हरी सब्जियां डलवाई ताकि लॉकडाउन में मवेशियों को खाने की दिक्कत न हो। वहीं क्षेत्र के अन्य आवारा पशुओं को भी इसी गौशाला में रखा गया। दिन की चारे पानी की व्यवस्था ग्रामीण कर रहे हैं। नागौर के खिमसर ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच राजू देवी देवड़ा ने पहली बैठक की और इस बैठक में कोरोना की रोकथाम और ग्राम पंचायत इलाके में स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। रामदेवरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। कोरोना योद्धाओं को तिलक लगाया गया और फूलों की बारिश करते हुए कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में पुलिसकर्मियों के बैंक खाते से कैश निकालने का मामला सामने आया। अज्ञात व्यक्ति ने पुलिसकर्मी के खाते से 24,000 रुपए निकाल लिए। इस पर एएसआई लाल सिंह ने शाखा प्रबंधक पर लिप्तता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। एएसआई ने मामला दर्ज करवा दिया। कोटा से भी कोचिंग स्टूडेंट्स की स्पेशल ट्रेन से रवानगी की गई। ये स्पेशल ट्रेन कटिहार, अररिया, किसानगंज, पूर्णिया के लिए रवाना हुई है। लॉकडाउन के चलते फंसे स्टूडेंट्स की घर वापसी की मांग के चलते इन्हें रवाना किया गया। रवाना करने से पहले सभी की स्क्रीनिंग करवाई गई। कोटा के इटावा नगर में 27 वर्षीय युवक ने अपने घर के आंगन में फंसे पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच कर दी। कोटा के बड़ौद में रक्तवीर युवा टीम ने मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संस्था ने अपने सदस्य संजय प्रजापति के जन्मदिन के मौके पर 53 यूनिट रक्तदान किया ताकि लॉकडाउन में जरूरतमंदों को मदद मिल सके। पोखरण में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है, जिसके चलते वहां प्रशासन की तरफ से लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी है। सरकार की तरफ से लॉकडाउन के नियमों में बदलाव के बाद पोखरण शहर में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। तो आपका स्वागत एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ौदा में थाना पुलिस ने बैंक मैनेजर से हुई लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों से 5 महीने पहले हथियार की नोक पर लूट की वारदात आरोपियों ने अंजाम दी। कोटा के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का जिला कलेक्टर ओम कसेरा और शहर एसपी गौरव यादव ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निरंतर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन में चित्तौड़गढ़ के कबासन में प्रशासन ने कैंसर पीड़ित पिता की इच्छा पूर्ति करते हुए बेटे की शादी कराने की अनुमति दी। बेटी की शादी सादगी के साथ प्रशासनिक आदेशों की पालना करते हुए संपन्न कराई। प्रतापगढ़ में भी लॉकडाउन के चलते बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों की आवाजाही का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पहुंचने वाले सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। भीलवाड़ा के आसीन में भी प्रशासन की अनुमति से हुई शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दौलतगढ़ निवासी मानक बुरड़ के बेटे की शादी लॉकडाउन से पहले ही तय हो गई थी, मगर लॉकडाउन होने पर सादगी के साथ प्रशासन ने शादी करने की इजाजत दी। भरतपुर के नगला मोती गांव में खेत के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर कट्टे से फायर कर दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिले के आरबीएम जिला अस्पताल रेफर किया गया। जैसलमेर के फलसून गांव में लॉकडाउन 3 में मिली छूट के चलते दुकानें खोली गई। यहां लोग सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करते नजर आए, मगर बाहर सामान लेने निकले ज्यादातर लोग मास्क लगाना भूल रहे हैं। झुंझुनू एसपी जेसी शर्मा ने आमजन सहित अन्य सहयोगियों से लॉकडाउन 3 में भी सहयोग करने की अपील की ताकि कोरोना के फैलाव को रोकने में सफलता प्राप्त की जा सके और कोरोना से जंग को जीता जा सके। पाली के सादड़ी रणकपुर में पैंथर मादा ने बंद पड़े होटल में शावकों को जन्म दिया। लॉकडाउन होने पर निर्माणाधीन होटल का कार्य बीच में ही रुकवा दिया गया था।
जहां होटल के कमरे में मादा पैंथर ने शावकों को जन्म दिया। कोटा के इटावा उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर टनल बनाई गई, तो इस दौरान टनल के साथ फोटो खिंचवाने के लिए व्यापारियों में होड़ देखने को मिली। सवाई माधोपुर की कोडियाई सरपंच प्रेम देवी मीणा ने कोडियाई गांव में मनरेगा कार्य क्षेत्र का दौरा किया। मनरेगा कार्यस्थल पर महिलाएं लोकगीत गाते हुए काम करती नजर आई। बारंग के आदिवासी अंचल क्षेत्र में सुबह अचानक मौसम बदला नजर आया। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर तेज हवाओं के चलने से पेड़ गिर गए, तो वहीं इस बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में आमजन की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों का व्यापारिक संगठनों सहित आमजन ने सम्मान किया और इन कोरोना योद्धाओं की हिम्मत और हौसले की सराहना भी की गई। कोटा के कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में कर्फ्यू होने के कारण लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए लगातार मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में जिला वक्फ कमेटी भी कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में राशन सामग्री पहुंचाने में जुटी है। चूरू जिला कलेक्टर और एसपी रतनगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अजमेर के बिनाई में विधायक राकेश पारीक ने देवलिया कला गांव में चल रही मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। अजमेर के किशनगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित मोतीराम 10 साल के बच्चे के भी संपर्क में आया था। इसके साथ ही 2 दिन पहले अजमेर दरगाह थाने में तैनात सिपाही राम रतन से भी संपर्क में आया था। वहीं मार्बल नगरी में पॉजिटिव मरीज आने के बाद हड़कंप मच गया है। अजमेर में अचानक देर रात मौसम बदला नजर आया। यहां तेज अंधड़ के चलते सड़क किनारे कई पेड़ जमींदोज होते नजर आए और बिजली के तार टूट गए। कोटा के टाऊ में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। यहां तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ के चलते यहां कई मकानों के टीन उड़ गए, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा विद्युत पोल धराशायी हो गए। लॉकडाउन 3 में कोटा के इटावा नगर में प्रशासन ने व्यापारियों को रोटेशन प्रणाली के तहत दुकानें खोलने की अनुमति दी। वहीं दुकानों के खुलते ही बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली है। लोग सामान खरीदने के बहाने बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में खिंवसर में उपखंड अधिकारी के निर्देश पर किराना और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने के समय में बदलाव किया गया। यहां किराना प्रतिष्ठान सप्ताह में 4 दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ही खुलेंगे। श्रीगंगानगर के कृषि उपज मंडी समिति के भवन में व्यापारियों और किसानों की प्रशासनिक बैठक हुई। इस बैठक में धान मंडी श्री विजयनगर में की जाने वाली फसल खरीद, पैकिंग, लिफ्टिंग आदि को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान धान मंडी में फसल की उठाव को लेकर भी चर्चा हुई। दौसा के सिकराई में चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र मोरोली पट्टी के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और 3 बैटरी और इन्वर्टर सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी होने की खबर लगते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। सीकर में आमजन के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की जा रही हैं। इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की भी जांच की जा रही है। 1 मई को चेन्नई से कोरोना सेंटर की खिड़की को तोड़कर भागे धौलपुर जिले के 2 युवकों में से एक युवक को सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने पकड़ा है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव युवक और उसके साथ मौजूद दूसरे युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। दोनों युवकों की सैंपल लेकर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। सिरोही कलेक्टर लॉकडाउन की पालना का जायजा लेने के लिए कई गांव में गए। बरलूट गांव के सरपंच भरत कुमार ने बजरी माफियाओं द्वारा लगातार अवैध बजरी परिवहन को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर भगवती प्रसाद ने एसपी कल्याणमल मीणा को पूरे मामले की जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे हुए बिहारी कोचिंग स्टूडेंट्स की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। कोटा से बिहार के कटिहार, अरारिया, किशनगंज, पूर्णिया के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया, जिनमें 1248 कोचिंग स्टूडेंट्स को घर भेजने की व्यवस्था की गई। भरतपुर में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में कुम्हेर के चितोकरी गांव की 5 सीआरपीएफ के जवानों ने भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में 31,000 रुपए की सहायता राशि दी है। जवानों ने सर्किट हाउस में कलेक्टर नथमल डिडेल को यह राशि सौंपी। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर लॉकडाउन की पालना को लेकर एसडीएम अभिलाषा सिंह ने प्रशासनिक और पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे के बाजारों का दौरा किया। इस दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना कर दुकान खोलकर बैठे दुकानदारों को फटकार लगाई और उनकी दुकानें बंद करवाई।
झालावाड़ जिले की गांगरोन ग्राम पंचायत में राशन डीलर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर निःशुल्क गेहूं दे रहे हैं, लेकिन गेहूं प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।